चुनाव आयोग कहता है कि जानकारी नहीं देंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ तमिलनाडु की सत्तारूढ़ पार्टी डीएमके ने 68,320 बूथों से फॉर्म 70C के आंकड़ों को जमा कर लिया है। कुछ भी तो नहीं हुआ, तो फिर आयोग को किस बात का डर? डीएमके ने अभी आंकड़ा सार्वजनिक नहीं किया है, लेकिन वह कर सकती है। कानून उसे सार्वजनिक करने से नहीं रोकता। पार्टी के डीएमके के आईटी विंग ने 20 मई को ट्विटर पर जानकारी दी कि पार्टी ने 25 दिन लगाकर हर बूथ से यह डेटा जमा कर लिया है। मुख्यमंत्री स्टालिन को भी दिखा दिया है। डीएमके आईटी विंग ने बताया है कि जब से फॉर्म 17C डिजिटाइज हुआ है, तब से यह काम और भी बेहतर तरीके से होने लगा है। पार्टी ने अपने बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं को इसकी ट्रेनिंग भी दी कि कैसे मतों को ट्रैक करना है और कैसे फॉर्म 70C के डेटा का मिलान ईवीएम की कंट्रोल यूनिट, बैलेट यूनिट और वीवीपैट से करना है। साथ ही वोटिंग मशीन की यूनिक आईडी को भी नोट किया जाता है ताकि गणना केंद्र पर मिलान किया जा सके। डीएमके ने लिखा है कि अपने सहयोगियों और हमारी जीत के लिए हम ये सुनिश्चित करेंगे कि गणना वाले दिन हमारे कार्यकर्ता सटीक आंकड़ों से लैस होंगे। ये होती है तैयारी। एक राजनीतिक दल के रूप में डीएम साथियों, जैसा कि आज सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है, जो पेटिशन डिसमिस की है चुनाव आयोग की, और पेटिशनर से जो प्रश्न पूछे हैं, ये 24 मई भी इतिहास में अपना बहुत बड़ा नाम करेगी। और उसके साथ में 4 जून को आज़ाद भारत का, ये 4 जून को एक बहुत बड़ा इतिहास लिखा जाएगा। और आने वाली शायद पीढ़ियाँ इस 4 जून को कभी भूल नहीं पाएगी कि 4 जून को कुछ ऐसा मतलब होने वाला है जो कि एक भारत के आने वाले भविष्य में भी या इतिहास में, यानी कि एक ऐसा बीजारोपण होगा जो न आज़ाद भारत में पहले हुआ, न आने वाले कभी भविष्य में होगा। क्योंकि इसका कारण एक ही है कि कभी भी घटना घटने के बाद में हमारा देश कानून बनाता है और सुरक्षा के लिए पहले बना ले, ये रीति रिवाज या रूल ये हमारे देश में नहीं है और होगा भी नहीं। मेरा कहने का मतलब, जय हिंद, जय भारत। मैं आपका साथी ओम प्रकाश जारडा, बारू फलोदी, जैसलमेर। चुनाव आयोग ने अपना जो हल्फनामा दिया, जो आज तक के सारे ही इलेक्शन कमिश्नरों ने भी प्रश्न खड़े किए कि भी जो वोट गिनती होने वाले हैं, जो वोट गिनती होने के बाद में पता चलेंगे कि इतने वोट पड़े हैं, तो अगर उन वोटों की गिनती हमारे पास पहले भी है, जब हम फॉर्म 17C में जब हमने ऑलरेडी भर के अपने जो बूथ पे बैठने वाले मेंबर को दे दिया है, बूथ एजेंट को दे दिया है, तो इसको अपडेट करने के लिए मतलब उनको दिक्कत हो रही है। इससे पहले आज तक कभी भी चुनाव आयोग को कभी दिक्कत नहीं हुई है। दूसरी बात, हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार ये भी हुआ है कि परसेंटेज वोट डिक्लेयर करने के बाद में 20 दिन 25 दिन के बाद में वही परसेंटेज इंक्रीज हो जाती है, जो कि करोड़ों की जो देश की स्ट्रेंथ के हिसाब से, संख्या के हिसाब से करोड़ों में आगे बढ़ जाती है। ये भी इतिहास में पहले नहीं हुआ, ये भी पहली बार हो रहा है। और ये भी पहली बार हो रहा है कि चुनाव आयोग का मानस कि गिनती होने के बाद में पता कर लेना कितने वोट पड़े थे। पहले हम नहीं बताएंगे कितने वोट पड़े थे, कौन से बूथ पे कितने वोट पड़े, हम नहीं अपडेट करेंगे। और कोर्ट ने भी बोल दिया कि हम जो इनको निर्देश नहीं देंगे
और निर्देश क्यों नहीं देंगे? अब बताइए, जब चुनाव डिक्लेयर हुए, प्रक्रिया शुरू हुई, चुनाव में वोट डालने शुरू हुए, जो चीज़ें उनको करनी चाहिए थी चुनाव आयोग की जब नहीं हुई, तब भी तो लोगों ने पेटिशनर ने पेटिशन डाली। अब अगर माननीय सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि आपको तो ये चुनाव से पहले ही पेटिशन डालनी चाहिए थी, पहले डालने से मतलब क्या है? अगर मान लो इससे पहले कभी चुनाव आयोग ने ये चीज़ें वेबसाइट पर नहीं दिखाई होती तो हम नई चीज़ मांग करते कि भाई इससे पहले कभी भी चुनाव आयोग ने ये वेबसाइट पे नहीं दिखाई है, लेकिन इसके बाद में दिखानी चाहिए, तब तो पेटिशनर पहले पहुंचता है। अब जब पहले जो चीज़ हो रही थी नहीं हुआ, वोट डालने के बाद में वो चीज़ नहीं हुई, फॉरेंसिक अपडेट नहीं हुआ, तो अगर पेटिशनर ने बाद में डाली है तो पेटिशनर के ऊपर ही अगर मान लो कोर्ट अगर प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है तो माननीय सुप्रीम कोर्ट के आगे तो हम कान पकड़ते हैं एज ए उनके मेंबर, लेकिन यहाँ पर प्रश्न चिन्ह जरूर खड़ा होता है। बाकी मैं नहीं जानता क्या होने वाला क्या नहीं वाला है। अब मैं घूमपुर से आता हूँ, जो मेरी पसंदीदा सीट बाड़मेर लोकसभा सीट के ऊपर, इस रेफरेंस के साथ में कि अभी जो मेरा वीडियो देख रहे हैं, आगे देखेंगे, आगे मैं एक क्लिप भी डालूंगा जो कि स्टालिन ने अपने मतलब पूरे ही स्टेट के अंदर अपनी पार्टी की तरफ से जो चीज़ किया है, वो चीज़ हमने बाड़मेर की पूरी लोकसभा क्षेत्र की सारी हमारे जितने बूथ थे उस बूथ के लेवल के हिसाब से अपन काम कर सकते हैं। आज तो 24 तारीख हुई है और 9 दिन पड़े हैं आगे गिनती के लिए, और 9 दिन में वो सारी चीज़ें हो सकती है एक अगर हमारी इच्छा शक्ति हो तो। मैं माननीय अपने रविंद्र भाटी साहब को ये कहना चाहूँगा कि आप अपनी टीम को, जो आपके जो बूथ एजेंट बैठे थे, सबको एक जगह इकट्ठा करके जितने हमारे बूथों के फॉर्म सी अपने को दिए गए हैं उसकी है जो समरी बना के उनकी मतलब पूरी टोटलिंग करके जो हमारा बंदा काउंटिंग के टाइम में बैठने वाला है, वहाँ पर अगर जो फॉर्म सी के साथ में जो स्ट्रेंथ हमें दी गई है उस स्ट्रेंथ के अंदर एक वोट की भी गड़बड़ होती है कि वहाँ ज़्यादा या कम निकलता है, तो वहाँ पे हम प्रश्न चिन्ह खड़ा कर सकें। ये प्रैक्टिस हमें अपने पहले तो हमने अपने पास में सभी फॉर्म हमारे एजेंटों को तो मिला हुआ है ही है, अब हमने सिर्फ ओनली उनको कंपाइल करना है और कंपाइल करके हमें अपने लोकसभा विधानसभा वाइज या अपने जो पंचायत समिति वाइज सारी चीज़ें अपडेट कर लेनी है और एक एक आंकड़े ऐसे मतलब मैं आगे जो वीडियो डाल रहा हूं जो कि स्टालिन ने किया है और उसके साथ में जो रवीश कुमार ने स्पीच दी मुझे अच्छी लगी, तो मैं वो वीडियो इसके साथ में क्लिप कर रहा हूं। हमारा जो भी बंदा काउंटिंग में बैठेंगे, काउंटिंग वाले बंदे ऐसे अपडेट होना चाहिए कि जहां पर फॉर्म 17C का एक वोट का भी अंतर पड़ जाए वहां पे उस चीज़ को वहीं हेल्ड अप कर दी जाए। देखो मामला बहुत सीरियस है। 4 तारीख को हम और कॉन्फिडेंस में न रहें, ना आज रहें ना 4 तारीख को रहें। जब हम जीत जाएं, हमारे हाथ में जब सर्टिफिकेट आ जाए जीतने का, कोई हमारे को संसद में जाने से भाटी साहब को नहीं रोकेगा। तब तक मैंने बता दिया आपको कि यहाँ बीजेपी कांग्रेस दोनों का एक ही मानस है कि साम दाम दंड भेद उभरती राजनीति को रोकना। अगर नहीं रोकी गई तो आने वाले भविष्य के अंदर ऐसे भाटी साहब जैसे युवा पता नहीं कितने और उभर जाएंगे और पूरी जो ये राजनीति है कहीं ऐसा न हो कि नौजवानों के हाथों में चली जाए। ये बुजुर्ग और जो अपने खानदान से पीढ़ी दर पीढ़ी 7 पीढ़ी से जो लड़ते आ रहे हैं वो चाहते ही नहीं कि मेरे घर से राजनीति बाहर निकले। तो इसके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ
और मुझे पता नहीं कि इस वीडियो की कीमत भी कोई है या नहीं है, लेकिन मेरे दिल में था, मैंने बना दिया। मुझे डर लग रहा है कि कहीं कुछ गड़बड़ ना हो, उससे पहले हमारा जो बंदा काउंटिंग के टाइम पे जो बंदा वहाँ एजेंट बैठेगा वो इतना अपडेट हो, ठीक है ना, बूथ वाइज से लेके पंचायत समिति से लेके गांव से लेके तहसील से लेके अपने विधानसभा तक की काउंटिंग, उनकी वोटों की जो उनके पास में फॉर्म सी के हिसाब से उनकी गिनती, और उसके साथ में पूरी लोकसभा का क्षेत्र की गिनती, और उसके साथ में जो जो प्रिजाइडिंग अफसर ने हमारे को फॉर्म 70C दिया है उसके और गिनती के आंकड़े के अंदर एक वोट का फर्क नहीं आना चाहिए, एक वोट का भी, जो भी बैठे। तो फर्क आ गया तो समझो झोल ही झोल है। क्योंकि आज जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है दिल को खुश करने वाला नहीं है। क्यों कि अगर पिछले चुनाव में अगर ये आंकड़े वेबसाइट पे नहीं दिए गए होते तो हो सकता है कि ये पिटीशन पहले लग जाती, लेकिन पिछले साल में जब ये आंकड़े डिस्प्ले किए गए वेबसाइट के ऊपर और इस साल नहीं कर रहे हैं, तो नहीं करने के पीछे क्या कारण है। और जब परसेंटेज 20 दिन के बाद में 5 से 7% बढ़ जाती है, उसके परसेंटेज के हिसाब से जो टोटल लोकसभा की जो कैलकुलेशन है वो करोड़ों के हिसाब से मत बढ़ जाते हैं, तो फिर वो मत बढ़े कैसे, और बढ़े और किसके बढ़े, वो ये बहुत सोचने वाली बात है। इसलिए प्लीज़, जो अगर ये वीडियो मैं तो भाटी साहब के लिए बना रहा हूँ, बाकी भी कोई भाई सुन रहा है, चाहे हमारी तरफ से बीजेपी का है चाहे कांग्रेस का है, कम से कम इस लोकतंत्र को जिंदा रखने के लिए इस बार अगर चुनाव आयोग फॉर्म सी अपडेट नहीं करता है तो कम से कम हर कैंडिडेट अपना अपना जो फॉर्म सी दिया हुआ है वो कैंडिडेट अपना सब कुछ अपडेट करके और वो अपडेशन लेके ही काउंटिंग में बैठे, और जहाँ काउंटिंग अंदर गड़बड़ आए वहाँ पर सीधा भचीड़ बोला दे भाटी साहब की भाषा में, तब ये बात बनेगी, नहीं तो नहीं बनेगी। जय हिंद, जय भारत।